समावेशी शिक्षा के मूल तत्व। यूनिट 3 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम सन 2013 में 16 के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? धारा 10। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चे द्वारा किए गए अपराध का मामला किस न्यायालय में संचालित होगा? किशोर न्यायालय। किसी सार्वजनिक मंच या स्थान पर अश्लील गाने गाना या शायरी सुनाना किस धारा में दंड का प्रावधान है? धारा 294। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपराध संज्ञेय। एक बालक जो समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार के सामान्य प्रतिमानों का अनुसरण नहीं करता है, बाल अपराधी कहलाता है। यह कथन है हीली का। बाल अपराधी वह बालक है जिसका व्यवहार पूर्ण रूप से सामाजिक मान्यताओं से विचलित हो जाए तथा जिसे समाज विरोधी कहा जा सके। परिभाषा किसकी है? गुड की। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण। यह प्रसिद्ध कहावत किसकी है? जॉन लॉके। ये गलत है, ये अरस्तू का है। श्रवण बाधितों को भली भांति शिक्षित करने के लिए किस विशेष संप्रेषण तकनीकी को अपनाया जाना चाहिए? सभी। भाषा चिन्ह, ओष्ठ पठन, संकेत भाषा, स्पर्श विधि, गति विधि, प्रवर्धक प्रयोग। उपयुक्त सभी। श्रवण क्षति युक्त बालकों की शिक्षा तकनीकी है। उपयुक्त सभी। सहायक सामग्री की सहायता से अध्यापन, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग, सहयोग के लिए नोट लेने वाला व्यक्ति, विशेष अध्यापक की नियुक्ति, अधिगम कमियों की ओर विशेष ध्यान, शिक्षण, परीक्षण एवं पुनर्वास के लिए एक कंप्यूटर का प्रयोग, कुछ तकनीकी कार्यक्रमों का प्रयोग। उपयुक्त सभी। श्रवण क्षतियुक्त बालकों की शैक्षिक सुविधाएं हैं। उपयुक्त सभी। श्रव्य दृश्य संकेत सामग्री, समूह श्रव्य सहायक, टेप रिकॉर्डर में शिक्षण का व्याख्यान टेप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, अजायब घर, ऐतिहासिक इमारतें, प्रसिद्ध स्थान, मिल आदि सूचनाप्रद स्थानों का भ्रमण। उपयुक्त सभी। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। कथन है क्रो और क्रो। मंद बुद्धि बालक का प्रकार है। उपयुक्त सभी। जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि और मंद बुद्धि। श्रवण क्षतियुक्त बालकों के लिए औपचारिक सुविधाएं हैं। पृथक कक्षाएं, पृथक विद्यालय, शिशु प्रोग्राम, प्रगति क्रम, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन। उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी सही है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। शारीरिक अक्षम या अपंग बालक शारीरिक रूप से विकलांग कहलाते हैं। अपंग और चिरकालिक बीमार दोनों ही प्रकार के बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। उपयुक्त सभी। निम्न से कौन सा कथन सही है? विकलांगता के समस्त प्रकारों में अधिकतर अपंग बालकों में प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात पाया जाता है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के 3 प्रकार क्रमशः मस्तिष्क स्तंभ, अपंग और चिरकालीन बीमार दोनों ही प्रकार के बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। उपयुक्त सभी। निम्न कौन सा कथन सही है? विकलांगता के समस्त प्रकारों में अधिकतर अपंग बालकों में प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात पाया जाता है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात 3 प्रकार के होते हैं। मस्तिष्क समस्तंभ, एथिटोसिस, एटसीआर। अपंगता का कारण जन्मजात नियमितता, दुर्घटना या बीमारी। उपयुक्त सभी। विकलांगता बालकों के लिए किस प्रकार का शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए? उपयुक्त सभी। उपचार सुविधा, विशेष अध्यापक, विशेष कक्षा, अतिरिक्त कक्षा, विशेष विद्यालय, विशेष पाठ्यक्रम, जनमानस में अभिवृत्ति परिवर्तन, प्रशासनिक परिवर्तन, समाजीकरण, पुनर्वास योजना, अन्य अधिगम अनुभव। उपयुक्त सभी। अंधे बालक के अध्यापक का गुण है। अंधे बालक के अध्यापक गुण है पढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार तथा अंधे बालकों की समस्याओं से अवगत होना चाहिए।
अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण तथा बालक के मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास का ज्ञान, सहयोग की भावना, वंशानुक्रम तथा वातावरण का ज्ञान तथा माता-पिता की अभिवृत्ति का ज्ञान। उपयुक्त सभी। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? बधिर या कम सुनने वाले श्रवण क्षतियुक्त बालक वे हैं जिन्होंने बोलने से पहले ही श्रवण शक्ति खो दी है। श्रवण शक्ति मौखिक संदेशवाहन, अधिगम, मानसिक विकास और भाषा विकास का सबसे सख्त साधन है। ध्वनि का परिसर 1 से 130 डेसिबल होता है, जिसके ऊपर की ध्वनि दर्द की संवेदना देती है। उपयुक्त सभी। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अधिगम असमर्थी बालक के अधिगम निर्योग्य बालक भी कहा जाता है। निर्योग्यता का अंग्रेजी रूपांतरण है, इसका तात्पर्य है योग्यता का अभाव। स्टास के अनुसार अधिगम निर्योग्यता या तो बाह्य कारणों या आंतरिक कारणों से घटित होता है। उपयुक्त सभी। किसने कहा है वे बच्चे अधिगम निर्योग्य इसलिए हैं क्योंकि इनमें कोई न्यूनतम मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्तता नहीं है, पढ़ने की दशाओं में समस्याएं नहीं है, अतिक्रियाशीलता नहीं है, बल्कि ये सभी बालक इन सभी गुणों से संयुक्त रूप से ग्रसित हैं। सैमुअल किर्क। क्लीमेंट महोदय ने वर्ष 1966 में अधिगम असमर्थी बालकों की कितनी विशेषताओं की सूची तैयार की? 99। अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषताएं: अतिक्रियाशीलता, प्रत्यक्षिक गतिक न्यूनता, सामवेगिक अस्थिरता, सामान्य समन्वय का अभाव, प्रोत्साहन की कमी, स्मृति और चिंतन में कमी, विशिष्ट शैक्षिक समस्याएं और अवधान समस्या एवं शारीरिक अंगों का सुचारू रूप से कार्य न करना। उपयुक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम सन 2005 के तहत बंद कमरे में सुनवाई का किस धारा में प्रावधान है? धारा 16। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम सन 2013 का प्रस्ताव में आया था। 9 दिसंबर सन 2013 को किस धारा के अधीन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी नियुक्त है? धारा 16 उपधारा 1। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 5 मार्च सन 2007 को। दहेज निषेध अधिनियम सन 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं? 3। वर्ष 1970 में व्यवहारिक निर्देशन विधि किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? स्टीफेंस। अधिगम असमर्थी बालकों के लिए शिक्षण सिद्धांत है। शिक्षक को बहुत ही सावधानी से धैर्यपूर्वक बालक पर ध्यान, कक्षा का वातावरण अवरोध रहित बनाना, मूर्त वस्तुओं का प्रयोग, बहुइंद्रिय प्रक्रिया का प्रयोग। अर्जित ज्ञान की विषय वस्तु को दोहराना, परिचित व्यवहारपरक उदाहरण देना, शिक्षण कार्य में क्रमबद्धता, पाठ्यक्रम मूर्त और स्थूल बनाने का प्रयत्न, त्रुटियों से अवगत कराना, माँ के प्रेम से समान व्यवहार, कार्यों पर पुनर्विचार। उपयुक्त सभी। किंचित श्रवण क्षतियुक्त बालकों में कितने डेसिबल का श्रवण क्षय होता है? 35 से 51 डेसिबल। मंद श्रवण क्षतियुक्त बालकों में कितने डेसिबल का श्रवण क्षय होता है? 55 से 69 डेसिबल। 55 से 69 डेसिबल। श्रवण क्षतियुक्त का परिमाण है। भाषा को बोलने का विकास नहीं हो पाता था। शैक्षिक उपलब्धि निम्न अधिगम में कठिनाई, सामंजस्य की समस्या, कुंठाग्रस्त आत्म विमोह, सामाजिक क्रियाकलापों में पिछड़ापन, इल्लाहटें, जीवन के प्रति निषेधात्मक अभिवृत्ति, प्रत्याहार की प्रवृत्ति, व्यवहार कुछ सीमा तक अनुचित। उपयुक्त सभी। अंधे बालक कौन होते हैं? जिनकी दृष्टि एक्यूटी 20/200 होती है। श्रवण क्षतियुक्ता का कारण है
जननी कारण जर्मन खसरा, गर्भावस्था में श्रवण क्षतियुक्ता, असामयिक प्रसव, असुरक्षित प्रसव, बीमारी, दुर्घटना, उच्च ध्वनि, वायु आयु एवं असंतुलित आहार। उपयुक्त से अंधे बालकों को पढ़ाने का विशेष सिद्धांत है फैसला तथा निर्देशन, सहायक उत्तेजना, स्वयं कार्य करना। उपयुक्त सभी। अध्यापक को अंधे बालकों के संबंध में क्या कार्य करना चाहिए? उपयुक्त सभी। बालक के जीवन की वास्तविकता का ज्ञान देना, इसमें आत्मविश्वास पैदा करना, जिसमें यह भावना जागृत करना कि वह अन्य समान बालकों के समान नहीं है। उपयुक्त सभी। दृष्टि अक्षमता बालकों के अंतर्गत आते हैं कम देखने वाले बालक, अंधे बालक दोनों आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत कठिन संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध। सॉरी, यह किसका कथन है? फ्रेडसन का। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए रुचि के अनुकूल। प्रतिभाशाली छात्र अपराधी कब बन जाता है अथवा किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है अवसरों की प्रतिकूलता होने पर। वह बालक जो व्यवहार से सामाजिक प्रतिमानों से विचलित हो जाता है कहलाता है अपराधी बालक। बाल अपराधियों के लक्षण होते हैं ये औसत शारीरिक संरचना वाले, गठीले और शक्तिशाली तथा निर्भीक होते हैं। बाल अपराध का सामाजिक कारण है बाल अपराध का समय माता पिता का मानसिक असंतुलन। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना, एलेक्सिया है, सीखने की अक्षमता। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 2016 को। विशाखावाद के प्रमुख बिंदु 1997 में शामिल नहीं है। समलैंगिकता का अधिकार ये शामिल नहीं, बाकी तीनों शामिल है। पीसीपीएनडीपी एक्ट का पूरा नाम क्या है? गर्भाधारण पूर्व व प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी लिंग निर्धारण का प्रतिबंध अधिनियम। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मई 1999 में। लैंगिक अधिनियम सन 2013 में से एक जिला अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं? महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना, स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के समय से दिए जाने को मॉनिटर करना, गैर सरकारी संगठनों को समाज में जागरूकता सर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करना। उपयुक्त सभी। पॉक्सो कानून द्वारा सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की आयु में क्या परिवर्तन किया गया है? 16 से बढ़ाकर 18 की गई है। पॉक्सो कोर्ट राजस्थान में स्थित है, जयपुर में। महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है? दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण और घरेलू हिंसा मामले। उपयुक्त सभी। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम सन 2005 के अंतर्गत निम्न में कौन सा धारा सुमेलित नहीं है? धारा 20 संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी है। धारा 3 क्या है? घरेलू हिंसा की परिभाषा। धारा 8 क्या है? संरक्षण अधिकार। धारा 14 क्या है? सेवादाता से परामर्श लेना। किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम सन 2015 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? 10 अध्याय और 112 धाराएं हैं। आईपीसी की किस धारा के तहत महिला का स्त्री धन वापिस मांगा जाता है? धारा 406। अधिगम असमर्थी बालकों की पहचान है। कक्षा कार्य देर से कठिनाई की अनुभव करते हुए पूरा करना, थोड़े से व्यवधान से अवधान भंग, बाएं दाएं के बीच अंतर करने में भ्रमित, अक्षरों का गलत उच्चारण, उत्तर देने में सुस्त राहीन। ये बालक पढ़ते समय व्यक्तियों को छोड़कर या एक ही व्यक्ति 2 बार पढ़ लेते हैं। शब्दों को छोटा बनाकर बोलना, समान रूप से दिखने वाले शब्दों को अशुद्ध रूप से पढ़ते हैं। लेखन में अशुद्धियाँ, बोलने में अपनी तरफ से अक्षर जोड़ना, थोड़े से परिवर्तन से परेशान, संख्या को गलत पढ़ना। उपयुक्त सभी। अधिगम असमर्थी बालकों की समस्या है। उपयुक्त सभी। अवधान की समस्या, स्मृति की समस्या, स्वतः स्फूर्ति रूप में लिखने में असमर्थ,
प्राय वाचन संबंधित समस्याओं से ग्रसित, लिखकर बोलकर संप्रेषण में कठिनाइयाँ, दृष्टि प्रत्यक्षीकरण की समस्या, स्थान प्रत्यय के विकास की गति धीमी, संख्या विषय योग्यता की समस्या तथा संवेगात्मक रूप से अस्थिरता। उपयुक्त सभी अधिगम असमर्थी बालकों की निर्योग्यता के निदान के उपरांत उपचार के किस तथ्य का पालन किया जाता है? व्यवहारिक निर्देशन विधि, संज्ञानात्मक व्यवहार परिमार्जन विधि, कंप्यूटर निर्देश कंप्यूटर निर्देशन विधि। उपयुक्त सभी। इस तरह हमारा यूनिट 3 समाप्त होता है।